जो सामरिया और जलील के बीच से होकर जा रहा था, और जब वो गांव में दाखिल होने लगा तो 10 मबरूस आदमी उसे मिले। वो कुछ फासले पर खड़े हो गए और आवाज बुलंद करके बोले, ए यीशु, ए उस्ताद, हम पर रहम कर। उसने देखकर उनसे कहा कि जाओ, अपने आप को काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। उनमें से एक ने जब देखा कि मैंने शिफा पाई है, तो बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और उसका शुक्र करता हुआ उसके कदमों पर मुंह के बल गिरा, और वो सामरी था। यीशु ने खिताब करके कहा कि क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी के सिवा और ना पाए गए जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? और उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम जब कलाम मुक़द्दस में 2 तिलावतें देखते हैं, तो जो पहली तिलावत पौलुस रसूल के खत में ली गई, उसमें पौलुस रसूल जो है वो तैतूस की कलीसिया से कहता है कि तुम अपने हुक्मरानों के ताबे रहो, जो इख्तियार वाले हैं, तुम उनकी बातें मानो। यानी ये हुक्म दिए जा रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले दुआ से पहले मैंने बच्चों से सवाल किया, भाई कोनी उस पे ना रख, सीधा बैठ, दुआ में बैठे हुए आप। तो मैंने बच्चों से पूछा कि संडे स्कूल क्या होता है, तो मुख्तसर थोड़े थोड़े सवाल मैंने किया। अभी मैंने सवाल किया मुक़द्दस क्या होता है। तो इसी तरह से जब हम तलावतों को गौर से देखते हैं, तो पहली तलावत में हमें हुक्म मिल रहा है, पौलुस रसूल के ज़रिए खुदा का हुक्म मिल रहा है कि हम किन के ताबे रहें? इख्तियार वालों के। किन के ताबे रहें जी? इख्तियार वालों के। इख्तियार वालों के। अब ये इख्तियार वाले कौन है, किसी को पता है? हुकूमत वाले। हुकूमत, और दूसरा बास क्या आई है? फादर। अब ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड हैं। यानी अगर हम हुकूमती लेवल पर जाएं, दुनिया के लिहाज से जाएं, तो जो हुकूमत के इख्तियार वाले होती हैं, जो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, ये इख्तियार वाले हैं। इनके पास इख्तियार है, इनके पास अथॉरिटी है, हुकूमत की ताकत है इनके पास। और दूसरी बात क्या आई? दूसरी बात क्या आई? यानी अब दूसरी जो जब हम मजहबी तौर पर बात करते हैं कि ये इख्तियार वाले कौन है, फादर है, बिशप है, पोप है, एल्डर है, बाबूजी है, और जो दूसरे बड़े नुमाइंदे खिदमत गुजार सिस्टर वगैरह, तो ये हमें पैगाम क्या मिल रहा है कि जो इख्तियार वाले हैं, तुम उनके क्या करो? ताबिया रहो। तुम उनके क्या करो? ताबिया रहो। तो जब हम यहाँ पे ये अपना खिदमत ग्रुप की मीटिंग करते हैं, तो उसमें क्या कहा जाता है? जो मैं और भाई शबाज जो हम बड़े हैं इस तंजीम के लिहाज से, तो हम क्या कहते हैं कि हमने क्रिसमस की तैयारी करनी है, हमने ईस्टर की तैयारी करनी है, हमने ये काम करना है। तो आज का जो कलाम है वो हमें क्या सिखा रहा है कि जो इख्तियार वाले हैं, यानी बतौर अगर मैं कोई आप पे ऑर्डर करता हूँ कि आपने 1000 रुपया देना है, तो इसका मतलब है मैं इख्तियार, उस इख्तियार से जो मेरे पीछे मोहर लगी है कि मैं एल्डर हूँ, मैं एल्डर हूँ। इसी तरह से बाबूजी, अभी फादर जी ने ऐलान किया चर्च में इस संडे को, क्या ऐलान किया था? कि चर्च को डेकोरेट करना है और वो कम से कम 1000 रुपया अपना हिस्सा डाले। तो उसकी मिसाल उसने क्या दी थी कि जब
हैकल में साल बाद लोग जाते थे तो वो वहाँ पे जाके क्या करते थे, कुर्बानी चढ़ाते। और आज के कलाम में जब हम पुलूस रसूल की बात सुनते हैं तो वो हमें उसी तरह से हुक्म दे रहा है, वो हमें हुक्म दे रहा है? तो वो क्या कर रहा है, हमें हुक्म दे रहा है। लेकिन जब हम दूसरी तिलावत में देखते हैं तो उसमें हम एक जिक्र देख रहे हैं कि एक दिन ऐसे हुआ, एक दिन ऐसे हुआ। जैसे हम कहानियों में देखते हैं कि एक बादशाह था जी, एक सांप था जी, एक शहजादा था जी। तो इसी तरह से हम दूसरी तिलावत में क्या देखते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब यसु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहा था और वो सामरिया से होकर गुजर कर वहाँ से जा रहा था, तो रास्ते में क्या होता है, रास्ते में क्या होता है जी? 10 कोड़ी बाजी ऊंची बोले। 10 कोड़ी मिलते हैं। रास्ते में क्या होता है? अच्छा, ये रास्ते में क्यों मिलते हैं, इसकी भी थोड़ी सी वजह है। आपको पता है कि जब हम रावी के पार जाएं या इधर कसूर से पार जाएं तो शहर से जो बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे एक बना होता है ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे कहते हैं चुंगी लेना। हाँ, मसूल चुंगी। मसूल चुंगी, किसी को पता है मसूल चुंगी का? जी बाजी, मसूल चुंगी, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है, एक पर्ची दी जाती है, टैक्स लिया जाता है कि आपने ये जगह जो है पार की जाती है। लेकिन बनी इसराइल में एक असूल था कि जो अंधे